हाय हेलो एवरीवन। मैं शैलजा तिवारी अपने यूट्यूब चैनल शैलजा तिवारी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। हेलो एवरीवन, आज हम ऊँट के बारे में बात करेंगे। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। मरुस्थल जैसी गर्म जगहों पर पाए जाने वाला यह जीव अपने ऊबड़ के कारण बड़ा दिलचस्प प्रतीत होता है। ऊँटों के जन्म से ही कुबड़ नहीं होता, बल्कि ये जैसे-जैसे बड़े होते हैं स्वतः आता जाता है। ऊँट के बच्चे शुरुआत में कई साल तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। ऊँट बहुत ही शांत स्वभाव के और बुद्धिमान पशु होते हैं और यह सामाजिक भी होते हैं। वह कभी भी बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते। ऊँट के कुबड़ में उसके पूरे शरीर की मोटी चर्बी जमा होती है और इसी कुबड़ की वजह से ऊँट भयंकर से भयंकर गर्मी वाले रेगिस्तान में भी आराम से रह लेता है। एशियाई ऊँटों के 2 कुबड़ होते हैं, जबकि अरब के ऊँटों का सिर्फ 1 कुबड़ होता है। आँखों में पलकों की 3 परतें होती हैं, जिससे वह धूल और रेत से अपने आँखों को बचा लेता है। ऊँटों के कान छोटे-छोटे और बालों से भरे होते हैं। हालांकि ऊँटों के सुनने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। ऊँट रोजाना पानी तो नहीं पीते, लेकिन जब पीते हैं तो एक बार में 100 से 150 लीटर तक पानी पी लेते हैं। ऊँट कांटेदार टहनियों पर भी आसानी से उसको खा सकते हैं। ऊँट कांटेदार टहनियों पर को आसानी से खा सकते हैं, जबकि दूसरे पशु कांटेदार तने और टहनियों को नहीं खा सकते। ऊँट को अगर मालिक डांटता है तो ऊँट अपने मुंह में लार, पेट से लार निकाल लेते हैं और मुंह को में भर के थूकना शुरू कर देते हैं। ऊँट की मोटी चमड़ी सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट भी करती है, इसलिए ऊँट का शरीर कभी भी ज्यादा गर्म नहीं होता। ऊँट को कभी पसीना नहीं आता, इसलिए वह रेगिस्तान के लिए सबसे अच्छा पशु है। ऊँट को आपने अक्सर बहुत धीमा-धीमा चलते देखा होगा, लेकिन ऊँट रेगिस्तान में 40 मील प्रति घंटा से तेज रफ्तार में दौड़ सकते हैं। ऊँट घास, अनाज, बीज, टहनियाँ भी खाते हैं। ऊँट अपने नाक के नथुने भी बंद कर लेते हैं ताकि रेत ना अंदर घुस सके। ऊँटों की औसत आयु 40 से 50 साल होती है। ऊँट सर्दियों में 2 महीने तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। दरअसल ऊँटों के कुबड़ में उनके शरीर की चर्बी जमी होती है, वसा जमी होती है, जो जरूरत पड़ने पर उनके लिए खाना और पानी की कमी की पूर्ति करती है। ऊँटों का जो पेशाब होता है चाशनी जैसा गाढ़ा होता है और ऊँट के दूध में गाय के दूध से कम वसा होती है। अब बहुत ही रोचक जानकारी है कि ऊँट में बहुत सी खूबियां होती हैं, जिसके कारण वह रेगिस्तान के अलग और कठिन वातावरण में रह पाता है। रेगिस्तान में रेतीली हवाएं चलती रहती हैं, जिनसे बचाव के लिए ऊँट की पलकों और कानों पर लंबे बाल होते हैं और इनकी नाक पूरी तरह से बंद होती है। पलकों और कानों पर होने वाले लंबे बालों से रेत और आंखों और कानों में नहीं जा पाती। ऊँट 1 हफ्ते से ज्यादा पानी पिए बिना और कई महीनों तक बिना खाने के रह सकता है। ऊँट की एक बार में 46 लीटर तक पानी पीने की क्षमता होती है और ऊँट के कोबड़ में फैट इकट्ठा रहता है। ऊँट के शरीर का तापमान दिन भर में 34 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में बदलता रहता है। ऊँट में जो पसीने के रूप में पानी का क्षय होता है, वह भी रोके रहता है और ऊँट के जो पैर होते हैं चौड़े होते हैं, जिसके कारण ऊँट जो है अपने वजन को रेत पर फैला लेते हैं और साथ ही उनके पैर रेत में धंसते नहीं है। उनके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं और जिसके कारण
वो रेत में आसानी से चल लेते हैं। ऊंट के होंठ मोटे होते हैं, जिससे वह रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटेदार पौधों को भी खा लेता है। उनकी लंबी गर्दन की वजह से यह ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को भी खा लेता है और इसके पेट और घुटने पर रबड़ जैसी त्वचा होती है, जिससे बैठते समय जब वो रेत के संपर्क में आता है तो उससे उसके शरीर का बचाव होता है। यह त्वचा ऊंट की उम्र 5 वर्ष होने के बाद बनती है और ऊंट के शरीर के रंग की वजह से इसे रेगिस्तान के मौसम में रहने में आसानी होती है और इसके शरीर पर बालों की एक मोटी परत भी होती है, जिससे वह धूप को भी एक बात और कि ऊंट खाना पीना छोड़ देते हैं, उनका शरीर में ऐंठन शुरू हो जाता है, तो मध्य पूर्व में ऐसी मान्यता है कि ऊंट का इलाज करने के लिए उसके शरीर के अंदर एक जहरीला सांप डाला जाता है, जिंदा जहरीला सांप डाला जाता है और इसके बाद ऊंट के मालिक उसका मुंह खोलते हैं और जहरीला सांप डाल दिया जाता है और जिससे उसके शरीर की ऐंठन दूर हो जाती है और वह फिर से स्वस्थ हो जाता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।